भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह तेजस्वी यादव का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जहां उन्होंने मंच से राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि चुनाव परिणाम आने के बाद पटना लौटने पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे 100 दिनों तक सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन कर्पूरी जयंती समारोह के मंच से उन्होंने खुद अपने उस बयान को झुठलाते हुए सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर तीखा हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के नाम और उनके विचारों के संकल्प के साथ हमें संघर्ष करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है, लेकिन सरकार को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनका आरोप था कि सत्ता में बैठे लोग समाज में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लोग हारे नहीं बल्कि तंत्र जीता है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव के संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई, उसी तरह लालू जी को भी अपमानित किया गया, लेकिन वे कभी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं झुकूंगा, लड़ूंगा और लड़कर जीतूंगा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में अधिकारियों, मीडिया और पूरे सिस्टम ने उनके खिलाफ काम किया। इसके बावजूद राजद को 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले। तेजस्वी के अनुसार 60% मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया, जो यह साबित करता है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। हम आपको छोड़े जाते हैं तेजस्वी यादव के उस भाषण के साथ जो उन्होंने आज कर्पूरी जयंती समारोह के मौके पर दिया है, और ये भाषण वाकई में तेजस्वी यादव के तेवर को खाता हुआ नजर आ रहा है। वो जो सपना पूरा नहीं हुआ, उस सपने को हम लोगों को पूरा आने वाले भविष्य में करना है। बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे पिछड़ी राज्य है। न कारखाना है, न फैक्ट्री है, न उद्योग, मजदूर बदहाल है, किसान तबाह है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं लगातार 20 सालों से भी ज्यादा, वो लोग वही हैं जो कर्पूरी जी को गालियां देते हैं। कर्पूरी जी के विचार का जो लोगों ने विरोध किया, वही लोग सत्ता में, वो केवल चंद लोगों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, भाईचारे को भंग करने की बात करते हैं, और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। कांतिलाल मंडल जी ने बताया एक तरह से कि पिछला चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ। हमने तो आते ही ये कहा, मैं लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जी हो सकता है। आप कह सकते हैं जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया। तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, लड़ाई को लड़ने। रिकी साहब या वक्ता लोगों ने बोला कि कर्पूरी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या विपक्ष के नेता रहे हो या डिप्टी सीएम रहे हो या गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हो, आवाज उठाते रहे हो, लोग उनको भद्दी से भद्दी गालियां देते रहे, लेकिन हम लोग कर्पूरी जी से सीखे हैं। कर्पूरी जी को कितनी भी भक्ति से भक्ति गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भक्ति से भक्ति गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा साफ का कर्पूरी जी से लड़ाई लड़ी। लालू जी अभी इस व्यवस्था में भी, बीमार होने की व्यवस्था में भी, उस लड़ाई को जिंदा रखते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब लोगों से हम इतना ही कहेंगे, जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुके नहीं। हम लोग लड़ेंगे,
और लड़ने वाला लोग भी जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी, बेईमान अधिकारी, सब लोग, पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फक्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी 1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला। तो 1,90,00,000 और छोड़ दीजिए, 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया। 60%, यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। अब ज्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज्यादा चीजें बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीरफाड़ करने लगते हैं। विद्वान लोग आते हैं, पत्रकार अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है। और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग हमारे पार्टी के भीतर भी लोग हैं, वो किसी बात नहीं। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं, इस लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, माइक छोटे बैठने वाले नहीं है। जनता की आवाज को, बिहार की आवाज को, सदन हो, सड़क हो, इसको हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने बोला भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार करते से लेकर 100 दिन तक हम सरकार को मुश्किल हो। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की बात की गई, 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में खत्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप जमीनी स्तर पर लागू करें। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। अरे क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आपको एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सोचते हैं कि उससे ज्यादा विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं, उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर में तो अपराध कम था, बाहर में तो ज्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक तो उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? डिफिकल्ट है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने में भी तकलीफ है, चुप्पी साधे में तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना।